नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मेरी खेती .com में। सर, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पूसा के कृषि वैज्ञानिक हैं नसीब अहमद साहब। और हमारे किसान मेला जो आने वाला है 2025 में, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो इन्हीं से जानते हैं 2025 मेले की किसान मेला जो पूसा में होने वाला है वो कब होने वाला है और उसमें क्या क्या नई तकनीकियाँ आने वाली हैं, बीजों को लेके, इम्प्लीमेंट्स को लेके क्या क्या नए आविष्कार हुए हैं, उनकी जानकारी हम आपसे लेंगे सर। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि पूसा कृषि विज्ञान मेला जो प्रतिवर्ष पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में लगाया जाता है, इस वर्ष 2025 में ये मेला फरवरी की 24, 25 और 26 फरवरी को ये मेला पूसा में ही मेला ग्राउंड में लगाया जाएगा। तो ये तो तिथि बिल्कुल निश्चित है और इसके लिए मेले की तैयारियां भी चल रही हैं। इस मेले की जो है, इसमें मैं अपनी तरफ से और संस्थान की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेले में हमारे ये मेला किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर होता है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और किसान भाई बहन जो है इस मेले में भाग लें और यहाँ पे आएंगे तो मेले की जो है विशेषता ये होती है कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारी तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है जो कि दूसरे तरह से संभव नहीं हो पाता है। तो मेले में जो है पूसा जो है अपनी जो है कृषि और खेती से संबंधित सभी तरह की प्रौद्योगिकियों का, तकनीकियों का प्रदर्शन भी करती है और साथ में बहुत सारे दूसरे भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए संस्थान जो कि शोध भी कर रहे हैं या कृषि के जो है इनपुट्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं, तो वो अपने प्रदर्शनी में तकनीकों का, कृषि उत्पाद का जो है वो प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि किसान जो है वो उससे लाभान्वित होते हैं। तो यही मेरा कहना है कि मेले में जो है किसान भाई आएँ और इसका लाभ उठाएं। दूसरी बात जो इसमें कहने की आवश्यक है कि ऐसे इस अवसर पे जो है अपने जो समर और जायद और खरीफ के फसलों के बीज भी यहाँ से मुहैया कराए जाते हैं। तो बहुत भारी संख्या में किसान भाई जो है मेला देखने जो आते हैं वो यहाँ से बीज की बिक्री होती है, जिसमें प्रमुख रूप से खरीफ की फसलों में धान है, अरहर है, मूंग है और जो है आपके इसी तरह की जो भी फसलें यहाँ पे हमारे खरीफ में आप लगाते हैं उनका जो है बीज यहाँ से जो है उपलब्ध कराया जाता है इस अवसर पे। तो ये भी एक है। दूसरा, यहाँ बहुत सारे प्रदर्शन लगाए जाते हैं जो अभी रबी की सीज़न चल रहा है। तो इस सीज़न में जो किसान भाई जब आते हैं तो फरवरी में उन्हें खेत में प्रदर्शित बहुत सारी जो है गेहूं से लेके सरसों तो कटने पे होगा और कहीं कट भी चुके होंगे। तो ये जो है मसूर है, चना है, तो जो भी इस रबी सीजन की फसलें प्रदर्शित डिमॉन्स्ट्रेट होती हैं वो भी उनको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखने का मौका मिलता है, जिससे कि वो अपनी तकनीकों में भी सुधार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमें किसान जो अब नए आने वाले हैं उनके लिए कुछ नए अवार्ड वगैरह या उनको सम्मान के लेके उनको क्या क्या उनके लिए तैयारियां कर रही हैं पूसा संस्था? पूसा संस्थान मेले के अवसर पे संस्थान द्वारा किसानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें 2 श्रेणी के पुरस्कार हैं। एक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार और दूसरा संस्थान का अध्येता किसान पुरस्कार होता है। तो ये 2 तरह के पुरस्कार मेले के अवसर पर ही किसानों को दिए जाते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके लिए किसान भाई को जानना चाहिए कि इसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। ये आवेदन जो है इसके लिए हमारे नवोन्मेषी किसान पुरस्कार और अध्येता किसान पुरस्कार के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार किए गए हैं, जो कि पूसा संस्थान की वेबसाइट www.ieri.rec.in पे
उपलब्ध है। वहाँ से संस्थान की वेबसाइट से भी वो जा कर के जो है पुरस्कार के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आवेदन फॉर्म भी उस पर डाला गया है, उसको लेकर के भर सकते हैं। जो किसान भाई पहली बार अवार्ड को के लिए आवेदन कर रहे हैं, भेजना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम इसमें दो तरह के अवार्ड बताए, उनमें से जो अध्येता पुरस्कार है वो हायर ग्रेड का अवार्ड है। तो उसके लिए सबसे जो नए किसान हैं वो पहले नवोन्मेषी किसान पुरस्कार के लिए ही आवेदन करें। जिन किसान भाइयों को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार पहले से प्राप्त है पूसा संस्थान का, तो वो जो है अध्येता किसान पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु इनमें भी साल 2 साल का अंतराल रखना चाहिए। एक बार अगर नवोन्मेषी किसान पुरस्कार मिल जाता है तो 1 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। दूसरी बात, आवेदन करने के लिए जो है वो फॉर्मेट पे आपको सारी जानकारी लिखी हुई है, उसके अनुसार करें, और उसको अपने जो है आवेदन फॉर्म को भर करके अपना बायोडाटा लगा करके उसमें चाहिए, उन किसान भाइयों को चाहिए कि अपना विस्तृत बायोडाटा तैयार करें, जिनमें वो अपने खेती के विषय में, खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन या जो भी वो कर रहे हैं, जो अपनी डाइवर्सिफाइड विविधीकरण खेती के, चाहे वो अनाज की फसलें लगाते हैं या दलहन तिलहन सब्जी फल फूल जो भी करते हैं, उनकी पूरी जानकारी उसमें। विशेषकर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई फार्म भर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो फार्म भरते समय तो अपने जो नवोन्मेषी तकनीकों को अपनाया है, अनेक फसलों में जो आप नया कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, चाहे वो नई नई चीज़ें आपने संस्थानों के द्वारा जो है सीख करके उसको अनुप्रयोग में लाया है, या फिर अपनी भी कोई जो है नई नई जो है विधियाँ विकसित की हैं, उनको भी आप उसमें लिखिए और उसको बनाइए। और हर तरह की जो भी आपकी खेती से संबंधित जुड़ी जो आप गतिविधियां हैं, क्रियाविधियां हैं, उन सबको उसमें समावेश कीजिए, डालिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अवसर आपको मिले कि आपका जो है इसमें चयन हो। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो है जो नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार है, ये 20-25 जो है पूरे देश से 20 से 25 किसानों को इसमें हर साल दिया जाता है, और अध्येता पुरस्कार 4 से 5 किसानों को मिलता है। तो इस कारण से अपना बायोडाटा जितना अच्छा बनाएंगे, उसको आपको जो है चयन होने का मौका ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर्म बना करके इसे जो है फॉर्म में आपको नीचे इसके किन किन एजेंसियों के माध्यम से इसको सत्यापित कर सकते हैं, उसको सत्यापन कराना ना भूलें। इसको अवश्य भी, यदि आप सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि अपने जो नज़दीकी आपके कृषि से संबंधित संस्थान हैं, उनमें चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है या कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपका पशुपालन विभाग, तो जितने कृषि या कृषि से जुड़े विभाग हैं उनके जो है अधिकारी, उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसको सत्यापित करवा लें। कहीं पे कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टर वाइस चांसलर के माध्यम से उसको सत्यापित करा सकते हैं। तो इन एजेंसियों से सत्यापित करा के ही भेजें। अब मैं इसमें अंत में यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें कि एक तो बायोडाटा में आपको जो आपकी एक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो तो देना ही है, साथ में अपनी कृषि के बारे से जुड़ी हुई जो भी नवोन्मेषी तकनीकें आप अपना रहे हैं या आपने विकसित किया है उसकी विस्तृत जानकारी, उसके फसलों के उत्पादन में किस तरह से आप लाभ ले रहे हैं, क्या क्या ऐसा आपने तकनीकियों को जोड़ा है या अपनाया है जिससे आपका लाभ जो है पहले से बढ़ चुका है, और उसमें जो है विशेषकर ये सारी बातों का ध्यान रखें कि फसलों में आर्थिक लाभ के लिए भी आप थोड़ा सा एक उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं कि कैसे आपके फसलों में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी एक हिस्सा तो ये हो ही जाता है। दूसरी तरफ यदि देखेंगे तो इसका भी महत्व दिया जाता है कि आपने अपनी तकनीकियों को या जो भी आप तकनीक अपना रहे हैं
उसका प्रचार प्रसार कितना किया है आपने अपने साथी किसानों में, अपने गांव में, अपने साथियों में, अपने आसपास के गांव में, अपने जो अच्छी तकनीकें अपनाई हैं, जो लाभप्रद हैं, उनको किस तरह से लोगों के बीच ले जा रहे हैं, उनको भी आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे आपके साथी किसान भाई गांव, आपके गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इस पे भी विस्तृत जानकारी आपकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि खेती में अपना तो काम अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में वो अपने साथी किसानों को जो है प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको अपने खेतों पे प्रदर्शन के माध्यम से भी उनको जो है लाभ पहुंचाते हैं, और अच्छे बीज जो है अच्छी फसल लगा करके अपने अच्छे बीज बना करके भी किसानों की मदद करते हैं। तो ये जो भावना है, ये भी कहीं ना कहीं आपके इसमें आनी चाहिए, जिससे कि आपका सामाजिक जो है दायित्व का भी उससे पता चले। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कोई किसान आ रहे हैं, नए किसान आ रहे हैं जो हर साल आते हैं, उनको तो पता रहता है हमें किस तरह वहाँ पहुँचना है। इसी के साथ जो किसान आते हैं उनके लिए बस वगैरह की सुविधा की जाती है पूसा संस्थान से, उनके खाने पीने की व्यवस्था रहती है। तो इस तरह की इस बार पूसा संस्थान की तरफ से क्या पहल है? जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पूसा संस्थान में जो है मेले के दौरान, मेले के रिसेप्शन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन की सुविधा होती है। तो किसान भाई इसमें उन्हें कोई किसी प्रकार की जो है वो संदेह या मतलब हम कहेंगे कि हेजिटेशन नहीं रहनी चाहिए। वो आएँ यहाँ पे, और जब आ जाएंगे मौके पे तो यहाँ जो रिसेप्शन काउंटर होगा वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है कि उन्हें घर बैठ करके ज़रूरत नहीं है, यहाँ आकर के कर लें, और सबके लिए ये मेला खुला हुआ है जो भी आना चाहता है। रही बात किसानों के आने जाने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो है इसमें अच्छा ये होता है कि जिस गांव से हैं, जिस ब्लॉक से हैं, जिस जिले से हैं, वहाँ से कोशिश करें कि आत्मा के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या कृषि विभाग के माध्यम से अपने जो है जितने किसान भाई आना चाहते हैं एक समूह अपना बना लें, और आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के माध्यम से एक जो है ईमेल के जरिए एक पत्र यहाँ पे भेज दें, जिसमें ये सूचना दे दें कि कितने किसान कहाँ से और कब यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूसा संस्थान मेले के दौरान जिन एजेंसियों के माध्यम से सूचना मिल जाती है, उनका हमारा प्रयत्न होता है कि मेले के दौरान उनको रहने की व्यवस्था कर दी जाए। तो मुख्य रूप से रहने का ही समस्या रहता है, तो उसका पूसा संस्थान जिम्मेदारी लेता है कि यदि पहले से पत्र के माध्यम से सूचना मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पे उनका जो व्यवस्था कर दी जाती है। और ये व्यवस्था हो सकता है कि काफ़ी बड़ी भीड़ होती है, पूसा मेले में आने वाले आगंतुक बहुत काफ़ी संख्या में होते हैं, तो संस्थान में के अंदर गेस्ट हाउसेस सीमित होते हैं, तो हम आसपास संस्थान के बिल्कुल आसपास बड़ी धर्मशालाओं में और दूसरे तरह के गेस्ट हाउसेस में भी हम उनकी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसमें एक तो बात ये है कि भाई यहाँ पे ना मेले के दौरान पेड काउंटर होते हैं, तो जो आमतौर पे जिनका कोई जानकारी नहीं होती, यदि वो आएंगे भी तो बहुत सारे जो है ना फूड सप्लायर होते हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन मेले के दौरान वो उनका स्टॉल होता है, वहाँ से भी आप अपना भोजन ले सकते हैं। तो ये सुना।